नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम आपके लिए एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। एक ऐसी खबर जो भारतीय लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाती है। कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में कथित वोट चोरी का मामला, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट आई है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को देखें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, नीचे दिए गए नंबर पर हमें ₹1 सही सहयोग करें। आपकी हमें एंट्री चाहिए, सिर्फ ₹1 का मतलब आप ये समझ लीजिए हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप हमारे साथ खड़े हैं, लगेगा ऐसा। दोस्तों, जो ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई, क्या ये रिपोर्ट पूरी सच्चाई बयान कर रही है? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को वोट चोर बोल बोलकर थक नहीं रहे। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से एसआईटी बनाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग भारत की एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को भारत के संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी, दिशा निर्देश और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। हवाओं में नहीं बात करते हैं, हम फैक्चुअल बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान संरक्षण प्राप्त है। उन्हें हटाने के लिए संसद को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग की आवश्यकता होती है। दशकों से चुनाव आयोग ने मजबूत स्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्रतिष्ठा दिखाई है और बनाई है, लेकिन अब इस संस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को वोट चोर कहा, नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा, और अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एक एसआईटी बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं को निशाना बना रही है। क्या यह निष्पक्ष जांच है या यह राजनीतिक प्रतिशोध है जो बिहार इलेक्शन से पहले एक ड्रामा किया जा रहा है बची खुची साख को बचाने का? पहला सवाल, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है? आइए पहले देखते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर है क्या। दोस्तों, आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए। 6018, जिनमें से केवल 24 आवेदन वैध थे। प्रत्येक आवेदन के लिए ₹80 का भुगतान किया गया। समझ रहे हैं आप? कुल 4.8 लाख रुपए की राशि दी गई। यह काम दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच वीओआईपी के माध्यम से किया गया। एसआईटी ने 6 संदिग्धों की पहचान की है। अभी मुख्य आरोपी मोहम्मद अशफाक दुबई में है और उसके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है। और सुनिए, दूसरा सवाल, यह मामला उजागर किसने किया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह मामला उजागर किसने किया? कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल और कुलबर्गी के मंत्री प्रियंका खड़गे ने सबसे पहले यह शिकायत मुख्य चुनाव अधिकारी से की। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का उदाहरण बताया और फिर कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया। क्या यह संयोग है या यह पूर्व नियोजित राजनीतिक चाल है? अब तथ्यों पर आते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल, आलंद सीट किसने जीती? अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आलंद विधानसभा सीट 2018 में भारतीय जनता पार्टी के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी। 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीती। मतलब यदि वोटों में कोई गड़बड़ी हुई होती तो कांग्रेस को फायदा हुआ, फिर बीजेपी नेताओं पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं? सवाल है। 17 अक्टूबर को एसआईटी ने पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे और उनके चार्टर्ड अकाउंट के घरों पर छापेमारी की।
7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गुट्टेदार ने साफ कहा कि यह आरोप निजी लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं और पाटिल मंत्री बनना चाहते हैं और राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं। चौथा सवाल, मुख्य आरोपी कौन? अब सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, मुख्य आरोपी मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक, उसे फरवरी 2023 में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। पूछताछ होती और छोड़ दिया गया, सवाल यह है उसे किसने छोड़ा? और अब वो दुबई में है दोस्तों। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन जब यह सब 2023 से चल रहा है और अब 2025 में अचानक बीजेपी नेताओं पर एक्शन क्यों? क्या यह राजनीतिक टाइमिंग नहीं है? क्या यह बिहार चुनाव को देखते नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग का पक्ष ले लेते हैं। पांचवा सवाल, चुनाव आयोग ने क्या किया? अब देखिए चुनाव आयोग ने की भूमिका। जब फरवरी 2023 में इन गड़बड़ियों का पता चला तो मुख्य चुनाव अधिकारी यानी कि सीईओ ने तुरंत एक स्टेटस को यथास्थिति का आदेश दिया और सभी डिलीशन रोक दिए गए। ऐसी कोई सर्जरी करके खबर आपको नहीं बताएगा। मतलब चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई की और मतदाताओं की सूची को सुरक्षित रखा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को एक तरह से कहें कि बेतुका विश्लेषण कहा, ऑब्जर्व एनालिसिस बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे या तो शपथ पत्र देकर शिकायत करें या राष्ट्र से माफी मांगे। और ओनली न्यूज 24x7 भी कहता है कि अगर आप में सच्चाई है तो आप लिखित में दीजिए, यू हैव टू। और पत्रकार के सवाल को इस तरह से मत कीजिए कि मैं लोकतंत्र का रखवाला नहीं हूं। राहुल गांधी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी छठा सवाल है, क्या यह साजिश है? दोस्तों अब कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल और भी हैं। माफी चाहता हूं। आलंदा क्षेत्र किसकी गढ़ है? यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ माना जाता है। सुना आपने? और दूसरा, किसने एसआईटी बनाई? कांग्रेस सरकार ने, जिसकी अगुवाई एडीजीपी बीके सिंह कर रहे हैं। और एसआईटी कब बनी? राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद। किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? केवल बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दोस्तों। और मुख्य आरोपी क्यों छोड़ दिया गया? और दुबई से किसने भगाया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ भी देख लेते हैं। चुनाव आयोग पर लगातार हमले होते रहे हैं दोस्तों। पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 2019-20 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच लाखों मतदाताओं के जोड़े जाने का आरोप लगा। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगे। कर्नाटक में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवापुर निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विसंगतियों के आरोप लगे, जिसमें डुप्लीकेट और बल्क एक तरह से रजिस्ट्रेशन शामिल है। बिहार 2025 आ गया, मौसम आया चुनाव का। स्पेशल एक तरह से कहें कि जो SIR आया, उसके बाद 65 लाख नामों को हटाना। राहुल गांधी ने महादेवापुरा में 6,50,000 मतदाताओं को कवर करने वाली मतदाता सूची की जांच की
और दावा किया कि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया। कहा कि राहुल गांधी के दावे निराधार हैं। संवैधानिक संस्था की रक्षा क्यों जरूरी है? दोस्तों, चुनाव आयोग को बदनाम करना लोकतंत्र पर हमला है और राहुल गांधी जो संविधान की किताब लहराते चलते हैं, संवैधानिक जांच यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची की अखंडता उच्चतम स्तर पर हो रही है, पंजीकरण प्रक्रिया फेयर और ट्रांसपेरेंट हो रही है, कोई भी एलिजिबल वोटर रैंडमली रिजेक्ट नहीं हो रहा है, 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत बना रहा है इस देश में। न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, वे चुनाव प्रथाओं को खारिज करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाते हैं और संवैधानिक मूल्यों को फैलाते हैं। धर्मस्थला केस एक बड़ा उदाहरण है दोस्तों। कर्नाटक में एसआईटी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा वो भी सुन लीजिए। दोस्तों, कर्नाटक सरकार का एसआईटी बनाने का इतिहास क्या है देख लेते हैं राहुल बाबू। धर्मस्थला केस याद है ना आपको, अभी पिछले दिनों बहुत चर्चा में था। कांग्रेस सरकार में ने धर्मस्थला में मास एक तरह से कहें कि मर्डर के आरोप पर एसआईटी बनाई। 16 दिन तक खुदाई के बाद कोई सबूत नहीं मिला, कोई एक तरह से कहें कि जिसे आधार बनाया जाए किसी केस का, वो तक नहीं मिला। और फिर खुद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह बिग कॉन्स्पिरेसी थी। अरे भाई, कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने एसआईटी क्यों बनाई? आप कॉन्स्पिरेसी पे एसआईटी बनाते हो, यानी इस कॉन्स्पिरेसी पे भी आप एसआईटी बना रहे हो। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा यह एक सुनियोजित साजिश है किसी को बदनाम करने के लिए। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा सरकार ने एसआईटी किसी दबाव में आकर नहीं बनाई। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, सिर्फ एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल की बदनामी। और अब वही खेल आलंद में भी दोहराया जा रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? बीजेपी का पक्ष भी सुन लेते हैं। बीजेपी का आरोप है और बीजेपी ने साफ कहा है, धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा यह अराजकता बेहद चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी और विपक्ष गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कम कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी विधायक अरविंद बेलाद ने कहा यह हिंदू पूजा स्थल पर हमला है। एक मास्क्ड मैन आता है और दावे करता है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता। यह हिंदुओं की भावनाओं पर व्यवस्थित हमला है। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीजेपी, समझ रहा? एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। कंप्लेंट का नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और मंदिर और हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी द्वारा गठित सुनियोजित साजिश है। चुनाव आयोग दोस्तों दशकों की विरासत है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने दशकों से मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है। कमिश्नर्स आमतौर पर वरिष्ठ सिविल सर्वेंट होते हैं जो एक तरह से कहें कि फेयरली इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन होते हैं। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर राजनीतिक सुधारों को सुगम बनाया है, जैसे उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने के लिए बाध्य करना। 2017 में चुनाव आयोग ने इलेक्शन बॉन्ड यानी गुमनाम चुनावी दान की योजना का विरोध किया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया उसे। भारतीय चुनाव में बहुत कुछ आलोचना के योग्य हो सकता है, लेकिन मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर राजनीतिक दलों और जनता दोनों ने भरोसा किया है।
चुनाव में हेरफेर के दावे भारतीय राजनीतिक बयानबाजी में असामान्य नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर छिटपुट या अलग थलग घटनाओं से संबंधित होते हैं, जो चुनावी परिणामों को बदलने की संभावना नहीं रखते। और अंतिम विश्लेषण दोस्तों, आलंदा सीट 2023 में कांग्रेस ने जीती। मुख्य चुनाव अधिकारी ने 2023 में ही सभी जो डिलीटेड थे उस पर रोक लगाई और मुख्य आरोपी को छोड़ दिया गया, वह दुबई भाग गया। कांग्रेस की सरकार थी। एसआईटी कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी के आरोप के बाद बनाई। एसआईटी केवल बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रही है। धर्मस्थला केस में भी एसआईटी ने कुछ नहीं पाया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को ऑब्जर्व्ड कहा। और आप खुद तय करें, क्या यह निष्पक्ष जांच है या यह राजनीतिक प्रतिशोध है? साफ है, क्या लोकतंत्र की रक्षा है ये, या संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश है? और एक अपील दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना होगा दोस्तों। भारत का लोकतंत्र 3 स्तंभों पर टिका है: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। और इन तीनों के बीच स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग। जब इन संस्थाओं पर राजनीतिक हमले होते हैं ना, तब इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। राहुल गांधी बहुत लोकतंत्र की किताब लेकर घूमते हैं। दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे, हमें तथ्यों को देखना होगा, ना कि राजनीतिक बयानबाजी को। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को जवाब देना होगा। मुख्य आरोपी को क्यों छोड़ा गया? राहुल गांधी, यू हैव टू आंसर। आपको जवाब देना पड़ेगा। उसे दुबई भगाने की इजाजत किसने दी? आपको बताना पड़ेगा। 2023 से 2025 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको बताना पड़ेगा। बिहार अचानक चुनाव आया और अचानक अब बीजेपी नेताओं पर छापे क्यों? यह आपको बताना पड़ेगा। धर्मस्थला केस में एसआईटी की विफलता के बाद भी क्यों एसआईटी पर भरोसा आपने किया? यह आपको बताना पड़ेगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसकी रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक लाभ के लिए इसे बदनाम नहीं होने देंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें और सच को पहचानें। मैं सौरभ मिश्रा, आपका साथी, और मैं अंत में कहूंगा दोस्तों, नीचे नंबर चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि 1 रुपया ही सही आप हमें भेजें। आपका जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगा तो कम से कम हम ये समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। नंबर नीचे चल रहे हैं और इतना विश्लेषण मैंने रिसर्च करके किया है, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय चाहते हैं। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।